सत्या ग्रुप की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 1 जनवरी, वार है बुधवार। शो में हम बात करने वाले हैं 3 सालों की औसत की तुलना में गुजरात में जीरे की बिजाई करीब 22% बढ़ी है। इसके बारे में उससे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो। चालू सीजन की अभी तक की अवधि में गुजरात में जीरे की बुवाई बढ़ती हुई 3 सालों की औसत की अपेक्षा करीब 22% अधिक रकबे में हुई है। ये जानकारी राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों से मिली है। इन आंकड़ों में यही पता चलता है कि बीते सीजन के जनवरी महीने के अंत तक की अवधि की अपेक्षा इस प्रमुख रबी किराना जींस की नवीनतम बिजाई अभी भी करीब 17% नीची है। इतना ही नहीं, गुजरात में पिछले 3 सालों के दौरान जीरे की औसत बिजाई का आंकड़ा 3,81,424 हेक्टेयर का है। इस दिशा से देखा जाए तो राज्य में इस प्रमुख किराना जींस की बिजाई का नवीनतम आंकड़ा 96,700 हेक्टेयर या 17.22% नीचा है। इस बार गुजरात में कच्छ में जीरे की बिजाई करीब 6.32% की वृद्धि को छोड़कर राज्य के अन्य सभी प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अभी तक 16.11 से लेकर करीब 28.57% की कमी की स्थिति नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। वहीं सौराष्ट्र गुजरात का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक क्षेत्र है। अपने नए आंकड़ों में गुजरात कृषि विभाग ने बताया कि वर्तमान सीजन के अभी तक की अवधि में सौराष्ट्र में जीरे की कुल 3,14,200 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। वहीं मध्य गुजरात में जीरे की कुल 13,000 हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है। इस एक साल पहले की जनवरी महीने के अंत तक की अवधि में क्षेत्र में इसकी 18,200 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। वहीं व्यापारियों का ये कहना है कि राज्य में अब जीरे की बिजाई अपनी समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि राज्य कृषि विभाग द्वारा गुजरात में जीरे की बिजाई के अंतिम आंकड़े आने में भी कुछ समय और लग सकता है, लेकिन इस बार प्रबल उम्मीद यही है कि राज्य में जीरे की बुवाई 5 लाख हेक्टेयर के स्तर को पार नहीं कर पाएगी। हालांकि इसकी नवीनतम बिजाई भी सामान्य और 3 सालों की औसत की तुलना में काफ़ी अधिक है। अतः इससे बाजार प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज एस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ में काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको और जानकारी देते हैं। किसी पेड जानकारी के लिए हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों,